पहले ये वीडियोस देखें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा जाता है, यानी कि हकीकत में अब उसका आस्ता आस्ता वजूद आता जा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन रोबोट्स के बारे में। वो एआई रोबोट्स जो ह्यूमन की तरह दिखते हैं, यानी इंसानों की तरह वो आप लोगों को दिखाई देते हैं और चाइना में बड़े पैमाने पर ये तैयार हो रहे हैं। ये रोबोट देखने में बिल्कुल इंसान जैसे लगते हैं, बोलते हैं, समझते हैं और बाज़ औक़ात तो ये हमारे हमारी तरह जज्बात का इजहार भी करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये रोबोट मुस्तकबिल में इंसानों की जगह ले सकेंगे और क्या ये बगावत करके हमारे लिए ख़तरा तो नहीं बनेंगे? तो आइए इस बारे में तफसील से बात करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मेरे चैनल पर इसी तरह की बेशुमार इंफॉर्मेटिव वीडियो मौजूद है। जी दोस्तों, ह्यूमन रोबोट क्या है? ह्यूमन रोबोट या एंड्रॉयड रोबोट भी इनको कहा जाता है। ये ख़ास तौर पर इंसानों की शक्ल और सूरत और रवैये की नकल करने के लिए बनाया गया। ये रोबोट मसनूई ज़हानत, एआई, मशीन लर्निंग और जदीद सेंसर की मदद से बातचीत करते हैं, चेहरे के तासरात बदलते हैं, हत्ता के जिस्मानी हरकत भी कॉपी करते हैं। मिसाल के तौर पर चीन ने कई ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जहाँ रोबोट्स को रिसेप्शनिस्ट, उस्ताज़ा और फैक्ट्री वर्कर की तरह ट्रेन किया जा रहा है। जी दोस्तों, ह्यूमन रोबोट काम कैसे करता है, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है? तो एक तो इसके अंदर एआई ब्रेन है, यानी जो इनका दिमाग है वो डाटा को प्रोसेस करता है। फिर इसके फेशियल रिकॉग्निशन, ये पहचान सकते हैं कि सामने कौन है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये हमारी ज़ुबान को समझ कर जवाब देते हैं। हम जिस मर्जी ज़ुबान में इनसे बात करें ये उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। मोशन सेंसर एंड एक्चुएटर्स, यानी ये हाथ, बाजू और चेहरे की हरकत को कुदरती बनाते हैं। यानी अगर आप इनसे बात करें तो ये बिल्कुल इंसानों की तरह आपको जवाब देंगे, साथ चेहरे के तासरात भी चेंज होंगे। फेशियल जो इनका रिस्पॉन्स है, रिएक्शन है, बिल्कुल वो इंसानों की तरह होगा। जी दोस्तों, ये ह्यूमन रोबोट कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? जापान और चीन में ये ह्यूमन रोबोट पहले से ही कई जगह पर इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि होटल और रेस्टोरेंट्स में गेस्ट को खुशामदीद कहते हैं। दरवाजे पे खड़े होते हैं, जो भी कस्टमर अंदर आता है तो उसको ये ऐसे करके वेलकम करते हैं। फिर ये स्कूल और यूनिवर्सिटियों में बतौर असिस्टेंट, यानी एक लेक्चर जो है लेक्चरर लेक्चर दे रहा है, वो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो ये साथ खड़े होते हैं हेल्प के लिए, मदद के लिए। फिर हॉस्पिटल्स में ये मरीज़ों की रहनुमाई के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी कि उनको बताने के लिए कि आप इधर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं। कुछ रोबोट तो फैक्ट्रियों में भी इस्तेमाल हो रहे हैं मज़दूरों की जगह पर, यानी कि जो आसान तरीन काम होते हैं जैसे पैकिंग वगैरह वो करने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर एक अहम सवाल है कि ये एआई रोबोट क्या इंसानों को रिप्लेस कर देंगे मुस्तकबिल में? ये सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, कुछ हद तक ये मुमकिन है
क्योंकि वो नौकरियां जो बार बार दोहराने वाले काम पर मुश्तमिल हैं, जैसे कि कॉल सेंटर है, सिक्योरिटी है या आम कस्टमर सर्विस है, वहाँ पर इंसानों की जगह जो है वो रोबोट्स ले सकते हैं। मगर जहाँ तख्लीकी सोच हो, जज्बात का काम हो और फैसला साजी दरकार हो, वहाँ पर रोबोट्स जो हैं वो इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। ये अभी उससे हम काफ़ी दूर हैं। यानी मुस्तकबिल में कुछ जॉब्स जो हैं वो AI रोबोट्स की वजह से ख़त्म हो जाएंगी, मगर जो नई जॉब्स पैदा होंगी, जैसा कि इन रोबोट्स को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि AI इंजीनियरिंग वगैरह या AI सॉफ्टवेयर जो बनाने वाले हैं, डेवलपर हैं, AI मॉडल पर काम करने वाले लड़के लड़कियां हैं, तो उनके लिए नई जॉब क्रिएशन भी होगी। जी दोस्तों, एक और अहम सवाल कि क्या ये रोबोट बगावत करेंगे? तो ये आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा, जैसे टर्मिनेटर, आई रोबोट फिल्म जो आपने देखी होगी, तो उनकी वजह से ये सवाल जो है उठते हैं। मगर अभी तक हकीकत ये है कि ये रोबोट्स इतने खुद मुख्तार नहीं है कि वो इंसानों के खिलाफ बगावत कर सकें। उसकी वजह ये है कि इनके अंदर जो है वो डिसीजन मेकिंग अभी नहीं डाली गई। मगर मुस्तकबिल में अगर AI इतना ताकतवर हो गया तो उसके अंदर डिसीजन मेकिंग भी डाल दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों ने, तो फिर वो अपने फैसले खुद करने लग जाएगा, तो तब जाके जो है वो ख़तरा पैदा हो सकता है। इसीलिए कई माहरीन ये कहते हैं कि AI और ह्यूमन रोबोट की डेवलपमेंट पर सख्त कवानीन और अखलाकी हदूदों की हूद लगानी चाहिए, ताकि ये टेक्नोलॉजी इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल हो सके, नुकसान के लिए ये बिल्कुल इस्तेमाल ना हो। जी दोस्तों, अगर फ्यूचर की बात करें तो आने वाले 20 से 30 सालों में ये मुमकिन है कि हमारे घरों, दफातर, स्कूलों में ह्यूमन रोबोट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो हमारी मदद करेंगे, वो बूढ़ों का ख्याल भी रखेंगे, वो मुश्किल के जो काम है उनको आसान भी बनाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना होगा कि रोबोट्स कभी भी इंसान के दिल, जज्बात और तख्लीकी जो दिमाग होता है हमारा, उसको ये पूरी तरह नहीं समझ सकते, ये जज्बात को पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ह्यूमन रोबोट्स हमारे मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन मददगार साबित होंगे, या फिर ये एक दिन हमारे लिए ख़तरा बन जाएंगे और इंसानों और रोबोट्स के दरमियान आखिरकार एक जंग होगी? अपनी राय से ज़रूर मुतला कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।